नमस्कार सभी को। आज हम बात करने वाले हैं डिज़ायर्स के बारे में। हम अपने एस्ट्रोलॉजी चार्ट में डिज़ायर्स को कैसे देखते हैं। तो डिज़ायर को देखने के लिए, इच्छा को देखने के लिए हमें काम भाव को देखना होता है। तो हमारे चार्ट में थर्ड हाउस, सेवंथ हाउस और 11th हाउस ये होते हैं काम भाव। जो तीसरा घर है हमारा, वो हमारी सेल्फ वर्थ होती है, करेज होती है, सेल्फ एफर्ट्स होते हैं, पावर होती है, कॉन्फिडेंस होता है। सातवां घर होता है हमारे रिलेशनशिप्स। एंड 11th हाउस मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर वेल्थ, यही है डिजायर्स का घर। इनकम, गेन, वेल्थ, सोशल सर्कल, पर्सनल डिजायर्स, लस्ट, हर चीज जो गवर्न होती है वो 3, 7 और खासकर 7 और 11 से गवर्न होती है। ठीक है, तो आज हम समझेंगे किस तरह की प्लेसमेंट्स किस तरीके का रिजल्ट देती हैं यहाँ पर। अब एक चीज याद रखना, ये जो घर है डिजायर्स के, यहाँ पर अगर कोई अच्छा प्लैनेट बैठा है जो बेनिफिक है या मेलेफिक प्लैनेट बैठा है, दोनों कंडीशन में ही रिजल्ट पॉजिटिव देगा। अंतर बस इतना होगा, हो सकता है कहीं पे आप गलत काम करने लग जाओ और उसके थ्रू वेल्थ कमा रहे हो, कहीं पर होगा कि आप काम सही कर रहे हो और वेल्थ कमा रहे हो। किसी प्लेसमेंट से सक्सेस सही काम में मिलेगी, किसी प्लेसमेंट से सक्सेस आपको गलत काम पे मिलेगी। किसी प्लेसमेंट से आपके पास बहुत ज्यादा पैसा तुरंत आ जाएगा और कुछ प्लेसमेंट से धीरे धीरे करके लॉन्ग टर्म पे वेल्थ बनेगी। आज हम इसी को समझेंगे। मेलिफिक प्लैनेट्स क्या होते हैं पहले हम वो समझते हैं। तो मंगल, सैटर्न, सन और राहु, ये जो होते हैं चारों, ये मेलेफिक होते हैं। बाकी वीनस, जुपिटर वगैरह हैं, ये बेनिफिक कहलाते हैं। अब अगर मैं बोलूं तो तीन ही मेजर डिजायर्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक है पैसा, कार चाहिए आपको, पैसा ही है वो डिजायर, पैसा होगा तो कार आ जाएगी। आपको घूमने जाना है, वो भी है मनी। दूसरी है सेक्स, वो भी मनी से ही रिलेटेड है एक तरह से। आपकी लाइफ में पैसा अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो आपकी ये डिजायर को भी ये फुलफिल करेगा। बट इन जनरल एक बॉडीली, इंद्रियां, दूसरा है मनी। अच्छा खाना खाना है, वो भी है इंद्रियां, वो भी है मनी। और इन दोनों के बाद जब कई लोग इन सबको अचीव करने के बाद जाते हैं तो एक नीड आती है टू सेल्फ अटेनमेंट, स्पिरिचुअल नीड्स। तो हम उसको भी देखेंगे कि हम किस तरीके से अपनी लाइफ में अपने सारे डिजायर्स को कैसे फुलफिल कर सकते हैं। तो हम समझेंगे फुलफिलमेंट, और हम ये समझेंगे कि कैसे हम अपने डिजायर्स को फुलफिल भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। पहले आइए हम एक दूसरे चार्ट को भी देखते हैं सेम चीज पर। एक बात और मैं बताना चाहूंगा, उसको पहले समझ लो तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। हम अपने काम भाव तो देखते ही हैं, तीसरा, सातवां, 11। इसके अलावा हमें देखना होता है अर्थ त्रिकोण, क्योंकि मैंने बताया ना डिजायर्स का कनेक्शन है आपकी मनी से। तो अगर मनी वाइज आप सक्सेसफुल हो, यानी कि दूसरा घर, छठवां घर और 10वां घर, आपका अर्थ त्रिकोण सही है, तो आपका काम त्रिकोण भी सही हो जाएगा। मतलब अगर 2 सही है तो वो 3 को सही कर देगा, 6 सही है तो वो 7th हाउस को ठीक कर देगा, और 10th अगर सॉर्टेड है तो 11th हाउस से बहुत सारी वेल्थ लेकर आएगा। अब समझना, आप जनरली देखोगे जो हमारा तीसरा घर होता है वो हमारी कम्युनिकेशन होता है। दूसरे घर से हमारी बोली देखी जाती है और तीसरे घर से हमारा कम्युनिकेशन देखा जाता है। अब इसको भी थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। स्पीच का मतलब है हम कैसे बोलते हैं, हार्शली, रूडली, ज्यादा बोलते, कम बोलते। कम्युनिकेशन में से बोलना नहीं होता, बॉडी जेस्चर्स, हैंड मूवमेंट्स, बिहेवियर, अप्रोच, स्माइल, एंगर, हर चीज आ जाती है। सो थर्ड हाउस इज कंप्लीट, कॉम्प्रिहेंसिव। तो कम्युनिकेशन की फील्ड्स में यहां पर अगर मरकरी या मार्स बैठ जाए तो आप ये मान के चलिए कि कम्युनिकेशन में बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी आपको। यानी कि फ्रीलैंसिंग एक्टिविटीज में, सेल्स में, मार्केटिंग में, बोलने का काम है जहां, बिजनेस में, एंटरप्रेन्योरशिप में। और अगर आप किसी स्किल को सीख रहे हो तो उससे भी बेनिफिट मिलेगा। उसका एक और रीजन क्या है, क्योंकि मरकरी कम्युनिकेशन को रूल करता है और कम्युनिकेशन के घर में मरकरी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। मार्स एग्रेशन लेकर आता है। आप ब्रूट फोर्स के साथ मार्केटिंग, सेल्स का काम, सीईओ बनने का काम बहुत अच्छा करते हो। इसी के साथ 7th हाउस को थोड़ा हम समझते हैं। देखो, सातवां घर में अगर हमारे वीनस और सैटर्न बैठ जाए, कई बार हम कहते हैं कि सैटर्न का यहाँ पर बैठना मैरिज के लिए नेगेटिव होता है। हम मैरिज पे तो नहीं जाते, बट करियर के पर्सपेक्टिव से मैं बोलूं और वेल्थ के पर्सपेक्टिव से और डिजायर फुलफिलमेंट के हिसाब से, तो सैटर्न की प्लेसमेंट यहाँ बहुत अच्छी होती है। अब वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो, वीनस अगर यहाँ बैठा है ना, तो वो अच्छा पार्टनर लेकर आता है, लग्जरी लेकर आता है। सो ऐसा व्यक्ति लग्जरी से रिलेटेड बिजनेस, कोई भी ऐसी चीज आप देख लो जो लग्जरी का काम है। फॉर एग्जाम्पल है ब्रांडेड हाई क्वालिटी क्लॉथ्स, कपड़े हो गए, परफ्यूम हो गया, कार हो गई, जो भी चीजें लग्जरी को डिनोट करती हैं, जो होना आपके पास एक लग्जरी है, वो चीज वीनस के गवर्न से आप यहां पर अच्छा काम करोगे। कंसल्टेशन का काम आप अच्छा करोगे, थेरेपी,
मेडिटेशन, मेडिकल, इस तरह की फील्ड्स में भी आप अच्छा परफॉर्म, लॉयर अच्छे बन सकते हो। सैटर्न बैठकर यहाँ पर डिसिप्लिन लाता है और थोड़ा स्लो डाउन कर देता है चीज़ों को, लेकिन लॉन्ग टर्म बिजनेस की सक्सेस के लिए आप देखोगे मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जिनके भी सातवें घर में सैटर्न है उनके पास बहुत बड़ी लॉन्ग टर्म वेल्थ बनी ही बनी है। मैंने खुद ही ऐसे कई चार्ट्स देखे हैं। अब शनि की यहाँ से बैठकर तीसरी दृष्टि है लक के घर में, फॉर्च्यून में हमारे, तो हमारे पास पैसा लक से भी आता है। लक भी बहुत जरूरी है सक्सेस के लिए, तो इसका डायरेक्ट लिंकेज है लक से भी। ठीक है, अब इसके बाद मैं बात करूंगा 11वें घर की। 11वें घर में अगर आपके जुपिटर बैठा है और राहु बैठा है, तो आपके पास आप देखोगे, या ऐसे लोगों को देखना जिनकी प्लेसमेंट्स में राहु है खासकर यहाँ पर, वो हो सकता है खुद बहुत अर्न नहीं कर रहे, लेकिन उनके पास सारी मटेरियलिस्टिक डिजायर्स उनकी फुलफिल होती जाएंगी। उनके पास हो सकता है उसका कोई दोस्त हो, एक व्यक्ति है, मान लो उसका दोस्त है, उसके पास 1 लाख की जॉब है, और कोई व्यक्ति है जिसका जुपिटर या राहु यहाँ पर बैठा हुआ है, वो जॉब नहीं कर रहा, बट उसके पास कहीं ना कहीं ज्यादा सुख सुविधाएं होंगी कंपेयर टू जो जॉब पे है। सो इस तरीके से 11th हाउस हमारे डिजायर्स को फुलफिल करता है। अब ध्यान से देखोगे तो 9वां घर लक है, लक सही है तो करियर को बेनिफिट करेगा, और करियर सही हो गया तो 11वें घर पे आप आओगे, आपको वेल्थ मिलेगी। तो इस तरीके से ये चार्ट काम करता है। इसके साथ ही साथ आपको एक चीज और देखनी है, आपकी दशा। वेल्थ के लिए सबसे अच्छी दशा होती है कि अगर सेकंड, 11th, 9th, 5th और 10th हाउस का लॉर्ड बेनिफिक की दशा चल रही है, और बेनिफिक प्लैनेट्स अच्छे हाउसेस में बैठे हैं, जैसे तीसरे घर में मरकरी बैठ जाए, जुपिटर और राहु 11वें घर में बैठ जाए, वीनस बैठ जाए 7वें घर में, तो ये बहुत ही अच्छी रिजल्ट्स देता है। और ऐसे लोगों को आप देखोगे उनके डिजायर्स जो हैं वो जल्दी मैनिफेस्ट होते हैं। सो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब मैं आपको एक लिंकेज और बताता हूं कि चार्ट खराब कैसे होता है जहां पे आपके डिजायर्स फुलफिल नहीं हो पाते। अब हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम एक डिजायर को लेते हैं, सपोज सेक्स। ठीक है, अब ये डिजायर है, इसको हम देखते कहां से हैं, हम देखते हैं हमारे 7th हाउस से। 7th हाउस होता है हमारे पार्टनरशिप, लव, मैरिज, सबका। ठीक, 6वां घर होता है हमारे दुश्मन का, एनिमीज का। ठीक है, 8वां घर होता है हमारा सीक्रेट्स का, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स का और ऑर्गन्स का। ठीक है, अब अगर आपका 7वां घर मेलेफिक है या बेनिफिक है, तो वो उसके हिसाब से कैसे रिजल्ट देगा। अब देखोगे अगर बेनिफिक बैठ जाए 7वें घर में, जुपिटर और वीनस, तो जो ग्रह 7वें घर पे बैठा है ना, उसका असर सिर्फ 7वें घर पे नहीं होगा, वो कुछ ना कुछ असर 8वें घर पे भी डालेगा और 6वें घर पे भी डालेगा। तो आप देखोगे जिसकी जुपिटर और वीनस बैठ जाए यहाँ पर 7वें घर में, तो उसकी सेक्सुअल लाइफ बहुत अच्छी होगी, क्योंकि चीजें जुपिटर एक्सपेंड कर देता है और वीनस लग्जरीज लेकर आता है, तो सारी हैप्पीनेस वाली लग्जरीज भी लेकर आता है। तो ऐसे व्यक्ति को 6वें घर से आप देखोगे तो दुश्मन कम होंगे, डिसीजेस, बीमारियों का खतरा कम रहेगा, खासकर एसटीडीज का। उसके बाद 8वें घर में जो उसके सीक्रेट्स हैं, ये सारी चीजें, इसको भी इंप्रूव कर देगा, ऑर्गन्स ठीक रहेंगे। तो इस तरीके से काम करता है। लेकिन यही मैलिफिक बैठ जाए, राहु और शनि बैठ जाए, तो पॉसिबल है कि आप इनकी वजह से गलत पार्टनरशिप्स में जाओ, और गलत पार्टनरशिप आपको डिसीजेस दे सकते हैं, और डिसीजेस आएंगे तो 8वें घर को अफेक्ट करेगा, आपके ऑर्गन्स में दिक्कत लेकर आएगा। तो इस तरीके से प्रॉब्लम होगी। जब आपकी 8वां घर खराब होगा तो वो आपके 9वें घर के लक को खराब करेगा, और जब 9वां घर खराब होगा तो वो आपके करियर को खराब करेगा, 10वें घर। और 10वें घर से जब करियर खराब होगा तो वो 11वें घर पे असर डालेगा। हर एक घर अपने आगे और पीछे के ग्रहों पे कुछ ना कुछ असर डालता है। इसलिए अगर आपके कुंडली चार्ट में कोई एक घर में भी कोई दिक्कत की आपने, तो वो मल्टीपल इफेक्ट लेकर आता है। इसीलिए चार्ट्स में सारे घर भी ऐसे ही प्लेस्ड हैं। 7 में दिक्कत हुई, 8 पे असर आया, 8 ने 9 को खराब किया। अगर अच्छे प्लेनेट बैठे हैं तो वो असर कम कर देता है, चीजें ठीक हो जाती हैं। बट आप देखो कि कई बार किसी लोगों के केस चलते रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप खराब हुई 7वें घर से, 6वें घर से दुश्मन बन गए, 8वें घर से लड़ाई झगड़े सीक्रेट्स इशू हुए, 9वें घर से लक खराब हुआ, 10 से करियर खराब हुआ, जॉब पे प्रॉब्लम आई, तो 11वें घर की वेल्थ खराब हो गई। कई बार 12वें घर पे नेगेटिव असर डालता है, लोगों को अपना घर छोड़ के भागना पड़ जाता है। वैसे ही अगर हम मनी के घर पे बात करें, तो मनी को समझो, 10वां घर हमारा प्रोफेशन, करियर, रेप्यूटेशन, कर्मा, अथॉरिटी है। अगर यहाँ सूर्य बैठा है, आपको आईएएस आईपीएस बना देगा, बहुत बड़ा ऑफिसर बना देगा, तो वो आपको वेल्थ लेकर आएगा 11वें घर की। ठीक, उसके बाद अगर 11वें घर से वेल्थ मिलेगी तो 12वां घर हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होता है, हमारी पूंजी होती है, तो आपकी बहुत बड़ी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बनेगी। वहीं अगर मेलेफिक बैठ जाए यहाँ पर, मान लो राहु बैठा है, तो भी वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, वो आपको सडन सक्सेस देगा। आप हो सकता है बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर बन जाओ, सडनली ओवरनाइट सक्सेस, ये राहु देता है। अगर किसी ने उसको संभाल लिया तो आप देखोगे उसका 10वां घर वो ठीक कर लेता है, बहुत बड़ा बिजनेस बना लेता है उस वेल्थ से, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स क्रिएट कर लेता है। तो इस तरीके से चीजें काम करती हैं। अब याद रखो, जब भी
इशू आता है आपको आपके करियर ग्रोथ में या किसी भी तरीके से, तो आप देखोगे मोस्टली ना वो सैटर्न और मार्स की कंजंक्शन की वजह से आते हैं, क्योंकि शनि है डिले करना चीजों को, और मंगल है चीजों को इंटेंसिफाई करना, उनकी स्पीड बढ़ा देना। तो इस वजह से आप देखोगे कि जब ये कंजंक्शन पे बैठते हैं, अगर मान लो शनि है, ठीक है, वो पावरफुल है भी, तो आप देखोगे डिले लाएगा। तो अगर शनि पावरफुल होगा तो मंगल को कमजोर कर देगा, तो आप एंशियस रहोगे, आपके अंदर डिजायर्स हैं लेकिन वो पूरी नहीं हो पाएंगे, आपके पास पैसा होगा लेकिन आप डिजायर पूरी नहीं कर पाओगे, इस तरीके से। ऐसे ही आपको हम समझाते हैं, मान लो राहु बैठा है, राहु और मंगल साथ में बैठे हैं। अब राहु और मंगल साथ में बैठेंगे तो क्या होगा, ये वाइल्ड फायर होगा। भाई राहु और मंगल साथ में है ना, ऐसा व्यक्ति बहुत पैसा कमाता है। दोनों मैलेफिक है लेकिन अच्छा ही रिजल्ट देंगे जहां बैठेंगे, कंफर्म। राहु और सूर्य बैठा है, अब भाई राहु है छांव और सूर्य है लाइट। तो प्रॉब्लम क्या होती है ऐसे व्यक्ति के साथ, आपको फिर अपना आत्म कारक दारा कारक भी देखना पड़ता है यहाँ पर। बट जनरली सूर्य की लाइट जो होती है, तो यहाँ पर कई बार इनडिसीजन आ जाता है व्यक्ति में। तो वो पैसा तो कमाता है लेकिन वो उसका पैसा लॉस भी बहुत होता है, क्योंकि वो दिमाग नहीं लगा पाता सही से। अब सूर्य है लाइट और सैटर्न है डार्कनेस, तो क्या होता है कई बार आप नेगेटिव फील्ड में इनको सक्सेसफुल होते देखोगे, उन करियर्स में जिस तरह के करियर्स को लोग जनरली प्रेफर नहीं करते हैं। तो इस तरीके की भी चीजें हमें देखने मिलती हैं, ठीक है। अब राहु और अगर शनि साथ में बैठ जाए तो भी इस तरीके की हमको दिक्कत देखने मिलती है, कि कई बार क्या होता है, अगर निगेटिव प्लेस्ड है तो राहु डिले लेकर आता है, सॉरी सैटर्न डिले लेकर आता है, और राहु फॉगी कर देता है सिचुएशन को, तो आपको सच्चाई नहीं दिखती है। तो इस तरीके से मैंने ये आपको समझाया चार्ट्स, ठीक है। अब आपको अपनी डिजायर पूरी करनी है, तो आप बस ये देखो वहां कौन सी प्लेसमेंट बैठी है और उस प्लेसमेंट के हिसाब से आपकी डिजायर क्या है। अब अगर मान लो मरकरी बैठा है आपके तीसरे घर में, तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी काम करो, वो आपको वेल्थ लेकर ही आएगा। आप ऑनलाइन वीडियोस बनाकर डालो, वो आपको वेल्थ देगा ही देगा, तुरंत नहीं देगा लेकिन धीरे धीरे करके समय के साथ देगा। अब यहाँ पर एक फैक्टर और आता है जो इंपॉर्टेंट है, वो है हमें खुद एक इंडिविजुअल का चार्ट देखना पड़ता है, और तब हम प्रिडिक्ट करते हैं कि एग्जैक्ट क्या करियर सक्सेसफुल देगा। जैसे हमारी एक क्लाइंट थी, अब उनके साथ प्रॉब्लम क्या थी, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स गवर्नमेंट की तैयारी कर रही थी। उनने 4-5 साल अटेम्प्ट दिए, बहुत ट्राई किया, यूपीएससी में ट्राई किया, स्टेट सर्विसेज में ट्राई किया, बट जो उनकी वेल्थ थी उनके चार्ट की प्लेसमेंट के हिसाब से अगर मैं बताऊं, तो उनकी चार्ट की प्लेसमेंट उसको सपोर्ट नहीं कर रही थी। उनकी जो चार्ट की प्लेसमेंट थी वो सपोर्ट कर रही थी सोशल वर्क, नॉट अथॉरिटी वर्क, दोनों में अंतर होता है। किसी ने उनको मिसगाइड किया, अब उसकी वजह से क्या हुआ, दिक्कत हुई। अब उसके बाद उनको जैसे ही बताया आप सोशल वर्क या सोशल फील्ड से रिलेटेड काम करो या फैशन से रिलेटेड काम करो, उन्हें फैशन इंडस्ट्री से जुड़कर काम किया। सो आईएएस आईपीएस तो नहीं बने वो, बट एक अच्छा खासा बिजनेस सेटअप कर लिया है। 2 साल से वो बिजनेस पे काम कर रही हैं, रिसेंटली कुछ समय पहले एक अच्छा ब्रेक इवन क्रॉस किया, एंड शी इज हैप्पी विथ हर लाइफ। सो इस तरीके से हमको देखना होता है कि हमारी डिजायर्स कहाँ से पूरी होंगी। सो अगर आपको भी कोई कंसल्टेशन बुक करना है तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाकर के इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो और वहां से आप बुक कर सकते हो। और अगर आपका कोई डाउट है सो आप वो मेरे से कमेंट पे भी पूछ सकते हो।